हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। देखिए, पिछले वीडियो में हम लोग एलसीएम और एचसीएफ के कुछ बेसिक कंसेप्ट को डिस्कस किए थे और साथ ही साथ कुछ क्वेश्चंस वगैरह को भी देखे थे। इस वीडियो में भी क्वेश्चंस वगैरह को देखते हैं, है ना। और जो टाइप्स के क्वेश्चंस वगैरह हैं उनसे रिलेटेड इस वीडियो में डिस्कस करते हैं। इस वीडियो में टोटल 12-13, हाँ 13 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और 13 क्वेश्चंस जो होगा वो अलग अलग प्रकार का होगा। चलिए फिर क्वेश्चन नंबर 1 से डिस्कस करते हैं। पिछले वीडियो में एक फॉर्मूला वगैरह आया था, थोड़ा उनको अगर याद करें तो क्वेश्चन वगैरह बनाने में भी आसानी होगा। वो फार्मूला क्या था, तो दो फार्मूला आप लोग को बताए थे। एक बताए थे कि एलसीएम बराबर क्या होता है, तो एचसीएफ गुना रेशियो, है ना, जो भी रेशियो दिया हुआ रहेगा। और दूसरा बताए थे कि एलसीएम गुना एचसीएफ जो होता है वो किसके बराबर होता है, तो प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर के बराबर होता है। प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर मतलब दो नंबर के गुना के बराबर। ठीक है, ये दो फॉर्मूला एलसीएम और एचसीएफ में यूज होने वाला है। ठीक है, चलिए फिर पहला क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। थोड़ा इनको हटा लेते हैं। चलिए देखिए, पहला क्वेश्चन क्या दे रखा है कि इफ द रेशियो ऑफ टू नंबर इज 2:3, रेशियो दे रखा है। एंड देयर एलसीएम इज, एलसीएम 54 दे रखा है, तो फाइंड द सम ऑफ टू नंबर, तो दो नंबर का योग बताना है। ठीक है, देखिए पहले वो दो नंबर निकालना होगा। दो नंबर कैसे निकालते हैं, तो पिछले वीडियो में वैसे क्वेश्चन बनाए भी थे इस प्रकार से, फिर इस वीडियो में भी बना लेते हैं। उस दो नंबर को निकालने के लिए हमें एचसीएफ का जरूरत पड़ने वाला है। पहले तो एचसीएफ पता करना होगा। उस एचसीएफ से फिर एक बार दो को मल्टीप्लाई करेंगे तो पहला नंबर मिल जाएगा। फिर इसी एचसीएफ से तीन को मल्टीप्लाई करेंगे तो दूसरा नंबर मिल जाएगा। चलिए सबसे पहले एचसीएफ को निकालते हैं। अभी जस्ट फॉर्मूला देखे थे, एलसीएम बराबर क्या था, एचसीएफ गुना रेशियो, जो भी रेशियो दिया हुआ रहेगा। एलसीएम देखिए कितना दिया हुआ है, तो 54 दिया हुआ है, बराबर एचसीएफ निकालना है, गुना रेशियो कितना है 2:3 है, तो दोनों रेशियो को गुना कर देंगे। चलिए तो एचसीएफ बराबर यहाँ से क्या हो गया, 54/3 हो जाएगा और 6 से 9 बार में ये कट जाएगा। तो एचसीएफ यहाँ से कितना आ गया, एचसीएफ यहाँ से 9 आ गया। ठीक है, अब देखिए पहला नंबर क्या हो जाएगा, तो पहला नंबर क्या बोले कि एचसीएफ से 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 9 गुना 2 पहला 18 हो गया। दूसरा नंबर क्या हो जाएगा, तो दूसरा नंबर आपका फिर इसी एचसीएफ से जो कि 9 आया है उसको सेकेंड जो रेशियो में दिया हुआ है उससे मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब 9 गुना 3 तो 27 हो गया। ये पहला नंबर, ये दूसरा नंबर। हमें क्या निकालना है, हमें सम निकालना है। तो सम अगर निकालना है ये दोनों नंबर का तो जोड़ देंगे, 18 प्लस 27 कितना हो जाएगा, 8 7 15 और 2 1 3 1 4, 45 आंसर हो गया इसका। मान लीजिए प्रोडक्ट दिया रहता है ना, फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, यहाँ पे सम नहीं देके प्रोडक्ट दिया हुआ रहता तो क्या करते, 18 गुना 27 कर देते, तो जो भी गुना करके आता वो आपका आंसर हो जाता। समझे कि नहीं। मान लीजिए दिया रहता कि अच्छा वो रेशियो तो यहाँ दे ही दिया है और तो इसमें कुछ बनते नहीं, या तो प्रोडक्ट दे देगा या सम दे देगा, इस तरह का अगर रेशियो हो रहा है या क्वेश्चन हो रहा दिया हुआ रहेगा तो। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है, एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ टू नंबर इज 60 एंड 6 रिस्पेक्टिवली, मतलब कि एलसीएम आपका कितना है 60 है और एचसीएफ कितना है 6 है। ठीक है, इफ वन ऑफ द नंबर इज 30 फाइंड द अदर, एक नंबर 30 है तो दूसरा नंबर निकालना है। अभी जस्ट एक फॉर्मूला बताया आपको कि एलसीएम गुना एचसीएफ कितना होता है, तो प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, है ना, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर मतलब दो नंबर के गुना के बराबर होता है। एलसीएम कितना दे रखा है 60 गुना एचसीएफ कितना है 30, सॉरी एचसीएफ 30 नहीं है, एचसीएफ आपका 6 दे रखा है। ठीक है, बराबर अब दो नंबर का गुना, एक नंबर कितना दे रखा है, तो एक नंबर 30 दे रखा है, तो 30 गुना सेकेंड नंबर निकालना है, तो यहाँ पे सेकेंड नंबर लिख दिए।
अब देखिए, तो यहाँ से सेकेंड नंबर बराबर क्या हो जाएगा, 6 गुना 60 बाय 30, 0 0 कट गया, 3 से 3 दूना 6, 6 दूना 12, है ना। तो सेकेंड नंबर आपका क्या आ गया, 12 आ गया। इजी था, ठीक है। अगला क्वेश्चन से डिस्कस करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है कि फाइंड द लिस्ट नंबर विच इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 12 16 एंड 18। यहाँ पे ये क्वेश्चन के टाइप थोड़ा अलग है, लेकिन ये भी एलसीएम और एचसीएफ की मदद से ही बनेगा, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा ध्यान देना है। फाइंड द लिस्ट नंबर बोल रहा है कि लिस्ट नंबर निकालना है, वो सबसे छोटा नंबर निकालना है जो कि इन सब से डिविजिबल है, मतलब 12 16 एंड 18 से डिविजिबल है, ठीक है। देखिए अगर लिस्ट नंबर दिया हुआ रहे तो बिना सोचे आपको एलसीएम निकाल देना है, कुछ सोचना ही नहीं है, ठीक है। लिस्ट नंबर में अगर ग्रेटर दिया हुआ रहे तो वहां पे एचसीएफ निकालते हैं। चलिए यहाँ पे लिस्ट दिया हुआ है तो क्या निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे, किसका, 12 16 और 18 का। तो एलसीएम निकालने के लिए क्या करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। चलिए 12 को 2 से डिवाइड करेंगे 6 बार में, फिर 2 को 3 बार में, उसके बाद 16 का कर लेते हैं, तो ये भी 2 से कट जाएगा 8 बार में, फिर 2 से 4 बार में, फिर 2 से 2 बार में। 18 का करेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन 2 से 9 बार में और 3 से 3 बार में। अच्छा प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होता है, तो प्राइम फैक्टराइजेशन का मतलब ये हो गया कि प्राइम नंबर से ही डिवाइड करना है। प्राइम नंबर क्या क्या है, तो प्राइम नंबर आपका 2 है, या तो 3 है, 4 नहीं आता है, 5 है, 7 है, या फिर 11 है, 13 हो जाएगा, 17 हो जाएगा, 19 हो जाएगा। इसी प्रकार से मतलब ऐसा नंबर जो कि खुद से डिविजिबल हो या फिर एक से डिविजिबल हो। 2 खुद से डिविजिबल है या फिर एक से है, 3 खुद से ही है, 5 खुद से ही है, 7 खुद से ही है, 11 खुद से ही है। मान लीजिए 4 लेंगे तो 4 देखिए आपका 2 से भी डिविजिबल हो जाता है, तो ये प्राइम नंबर नहीं होगा। मान लीजिए 6 लेंगे तो 6 आपका 2 से भी डिविजिबल है और 3 से भी डिविजिबल है, तो ये प्राइम नंबर नहीं होगा। 8 लेंगे तो 8 भी आपका 2 से डिविजिबल है, तो प्राइम नंबर नहीं होगा। 9 लेंगे तो 9 आपका 3 से डिविजिबल है, तो वो भी प्राइम नंबर नहीं होगा। एक से डिविजिबल होना चाहिए एंड खुद से डिविजिबल होना चाहिए, जो वो नंबर खुद है उसी से भाग लगना चाहिए, तो उस नंबर को बोल देते हैं प्राइम नंबर। तो यहाँ पे जो प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं वो प्राइम नंबर से ही प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं, ठीक है। अब देखिए थोड़ा इनको हटा लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या करना है, तो हम लोग यहाँ पे प्राइम फैक्टराइजेशन कर लिए, हमें एलसीएम निकालना है ना। तो 12 का क्या क्या आ गया, तो 2 गुना 2 गुना 3। 16 का क्या आ गया, तो 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2। उनके बाद 18, 18 का क्या आ गया, तो 2 गुना 3 गुना 3, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हमें क्या करना है, एलसीएम निकालना है। तो सबसे पहले कॉमन देख लेते हैं क्या क्या तीनों में आता है। तो ये आपका कॉमन आ गया इन तीनों में। उसके बाद देखिए 2 भी अगर देखें तो इन दोनों में 2 कॉमन आ रहा है, फिर एक ये वाला 3 कॉमन आ रहा है। तो सबसे पहले जो कॉमन आ रहा है उसको लिख लेते हैं, ठीक है। एक 2 कॉमन आया, दूसरा फिर 2 कॉमन आया और एक 3 कॉमन आया। ये हो गया, ये हो गया और ये हो गया। अब जो जो कॉमन नहीं है उसको भी साथ में लिखकर मल्टीप्लाई करना होता है। क्या क्या बच गया, तो इस लाइन में पूरे पुर गया है। अगर 16 वाले में आए तो एक एक 2 यहाँ बचा हुआ है और एक 2 यहाँ बचा हुआ है, तो 2 को 2 बचा हुआ है, 2 गुना 2 करना होगा। फिर एक यहाँ पे 3 बचा हुआ है, तो यहाँ पे 3 से भी मल्टीप्लाई करना होगा। टोटल कितना हो जाएगा,
3 दूना 6 दूना 12, 12 36, 36 दूना 72, 72 दूना 144। तो 144 ऐसा नंबर है जो कि 12, 16 और 18 से डिविजिबल है। मतलब 144 सबसे छोटा नंबर है ना, जो कि 12, 16 और 18 से डिविजिबल है। 144 से कोई ऐसा छोटा नंबर नहीं है जो कि इन तीनों से डिविजिबल हो। एक से नहीं हम बात कर रहे हैं, तीनों से होना चाहिए डिविजिबल। तो 144 ही सबसे छोटा नंबर है। इस तरह का जब भी क्वेश्चन वगैरह आए, है ना, लिस्ट देखना है और क्या निकाल देना है, एलसीएम निकाल देना है। बिना कुछ सोचे लिस्ट देख के एलसीएम निकाल देना है। चलिए अगले टाइप्स का क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। देखिए क्या दे रखा है, 2/3, सॉरी हाँ, 2/3, 8/9, 64/81 और 10/27 दे रखा है और इनका क्या निकालना है, HCF निकालना है। ठीक है, देखिए अगर HCF दिया हुआ रहे, क्या बोले, अगर HCF दिया हुआ रहे तो ऊपर में जो नंबर है, ऊपर में क्या क्या है, तो आपका एक 2 है, दूसरा क्या है 8 है, तीसरे वाले में क्या है 64 है और फिर क्या है 10 है। इन चारों का HCF निकाल दीजिए अगर पूछा है HCF तो। और नीचे में जो है 3, उसके बाद 9, उसके बाद 81 और उसके बाद 27, इन चारों का LCM निकालिए। ठीक है, अगर HCF पूछेगा तो ऊपर वाले का HCF निकालेंगे और नीचे वाले का LCM निकालेंगे। सबसे पहले निकालते हैं फिर देखेंगे क्या करना है। चलिए सबसे पहले क्या करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। 8 का करेंगे तो 2 चौके 8, फिर 2 दूना 4, 64 का 2 से अगर करेंगे तो 32, फिर 2 से 16, फिर 2 से 8, फिर 2 से 4, फिर 2 से 2, 10 का करेंगे 2 पंचे 10। ठीक है, क्या क्या आ गया, थोड़ा इसको इधर निकाल लेते हैं फिर HCF निकालेंगे, सॉरी LCM बाद में निकालेंगे, पहले HCF को निकाल लेते हैं। चलिए 2 क्या आ गया, 2 गुना 1 आ गया। 8 क्या आ गया, तो 8 आपका आ गया 2 गुना 2 गुना 2। उसके बाद 64 क्या आ गया, तो 64 आपका आ गया 2 गुना 2 गुना 2, उसके बाद गुना 2 गुना 2 गुना 2, 1 2 3 3 6। ठीक है, उसके बाद 10 क्या आ गया, तो 2 गुना 5। देखिए इन चारों में जो कॉमन है ना वही HCF हो जाएगा। चारों में जो कॉमन है, चारों में कॉमन क्या है, तो चारों में कॉमन आपका 2 ही है। तो यहाँ पे HCF क्या हो गया, तो HCF आपका 2 हो गया। ठीक है, चारों में जो कॉमन रहे वही HCF होता है। तो यहाँ पे HCF आपका क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। HCF तो निकल गया, आगे क्या निकालना है, आगे अब LCM निकालना है। ठीक है, याद रखिएगा, हम इनको थोड़ा मिटाते हैं। चलिए HCF निकाल लिए हम लोग। HCF कितना आ गया, तो HCF 2 आ गया। ऊपर वाले का HCF निकाले, कितना आया, 2 आया। ठीक है, अब LCM निकालेंगे। तो LCM निकालने के लिए भी क्या करना होगा, प्राइम फैक्टराइजेशन करना होगा। तो चलिए उसका भी प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। ठीक है, चलिए 3 तो प्राइम नंबर ही है तो ये हो जाएगा। 8 का करेंगे तो, अच्छा सॉरी 9 का करना होगा, नीचे वाले का करेंगे ना, नीचे में 9 है, फिर तो 3 तिया 9। 81 का करेंगे तो 3 से आपका हो जाएगा 27, फिर 3 से 9 और फिर 3 से 3 और फिर नीचे में 27 है। तो इनका करेंगे 3 नमा 27, 3 से 3 तिया 9। क्या क्या आ गया, सबसे पहले 3 का क्या आ गया, 3 गुना 1। उसके बाद 9 का क्या आ गया,
3 गुना 1, उसके बाद 81। 81 का क्या आ गया, 3 गुना 3 गुना 3 गुना 3, 4 बार है ना, ठीक है। उनके बाद 27, ये क्या हो जाएगा, तो 3 गुना 3 और फिर गुना 3, ठीक है। देखिए सबसे पहले देख लेते हैं कि चारों में कॉमन क्या है। तो आपका चारों में ये कॉमन है, ठीक है। 3 कॉमन है, एलसीएम बराबर 3 गुना, उसके बाद देखिए ये 3 जो है ये दोनों में तीनों में कॉमन है, तो फिर इस 3 से मल्टीप्लाई करेंगे गुना, उसके बाद ये वाला 3 दोनों में कॉमन है, तो एक बार इसको लेंगे और गुना। अभी एक और यहाँ पे 3 बचा हुआ है, तो इनको एक बार यहाँ पे लिए। टोटल कितना हो गया, 3 तिया 9 तिया 27 तिया 81, 81, ठीक है। तो यहाँ पे जो एचसीएफ निकालना था, क्या बोले, एचसीएफ क्या हो जाएगा, ऊपर वाले का, ऊपर का एचसीएफ और नीचे का एलसीएम। तो ऊपर का एचसीएफ कितना आ गया, क्या बोले, एचसीएफ बाय एलसीएम करेंगे तो यह इन चारों का एचसीएफ निकल जाएगा। एचसीएफ कितना निकाले, 2, और एलसीएम कितना निकाले, 81। तो इनका आंसर क्या हो जाएगा, 2/81, ठीक है। इस तरह का जब भी क्वेश्चन रहे तो याद रखना है कि ऊपर वाले का एचसीएफ निकालेंगे और नीचे वाले का एलसीएम निकालेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, एचसीएफ। अब अगले क्वेश्चन में देखिए सेम उसी टाइप का क्वेश्चन है, बस यहाँ पे क्या कर दिया है, एलसीएम कर दिया है। अगर यहाँ पे एलसीएम कर दिया है तो अब है क्या कि ऊपर वाले का एलसीएम निकालेंगे, मतलब 1, 5, 2 और 4 का एलसीएम निकालेंगे और नीचे वाले का एचसीएफ निकालेंगे, मतलब 3, 6, 9 और 27 का एचसीएफ निकालेंगे। चलिए सबसे पहले ऊपर वाले का एलसीएम निकाल लेते हैं, तो 1 1 हो गया, 5 भी प्राइम नंबर ही है तो 5 1 हो गया, 2 भी तो प्राइम नंबर ही है तो यही हो जाएगा 4, 2 गुना 2। एलसीएम क्या क्या हो जाएगा, देखिए लिखते हैं एक बार, 1 तो 1 हो गया, 5 क्या हो जाएगा, तो 5 गुना 1, उसके बाद 2 है तो ये क्या हो जाएगा, 2 गुना 1 हो जाएगा, 4 क्या हो जाएगा, तो 2 गुना 2। चलिए ये 1 2 कॉमन आ गया, ठीक है। उसके बाद कोई कॉमन नहीं है तो इसको मिलाकर 1 2 लिख देंगे, गुना ये वाला 5 और गुना यहाँ पे 1 2 बचा हुआ है 2, तो 2 दूना 4 पंचे 20, 20 क्या हो गया आपका, एलसीएम। अब नीचे वाले का क्या निकालेंगे, तो नीचे वाले का एचसीएफ निकालेंगे। चलिए 3 का करेंगे तो यही हो जाएगा, 6 का करेंगे तो 3 दूना 6, उसके बाद 9 का करेंगे तो 3 से 3 तिया 9, और 27 का करेंगे तो 3 नमा 27, फिर 3 तिया 9। तो क्या क्या आ गया, 3 बराबर 3 गुना 1, 6 बराबर 3 गुना 2, उसके बाद 9 बराबर 3 गुना 3, उसके बाद 27 बराबर 3 गुना 3 गुना 3। एचसीएफ निकालना है तो चारों में जो कॉमन आएगा वही एचसीएफ हो जाएगा। चारों में कॉमन क्या है, तो चारों में कॉमन 3 है, तो आपका यहाँ पे एचसीएफ कितना हो गया, एचसीएफ 3 हो गया। अब जो ये क्वेश्चन में कह रहा था, ये क्वेश्चन में क्या कह रहा था कि एलसीएम निकालना है, तो ऊपर में जो हम लोग एलसीएम निकाले, ऊपर वाले नंबर का जो एलसीएम निकाले उसको ऊपर में लिखेंगे, और नीचे वाले नंबर का जो एलसीएम, सॉरी नीचे वाले नंबर का जो एचसीएफ निकाले उसको नीचे में लिखेंगे। एलसीएम क्या हो जाएगा, एलसीएम बराबर ऊपर का एलसीएम बाय नीचे का एचसीएफ। एलसीएम कितना निकाल लिए, तो 20 निकाल लिए, एचसीएफ कितना निकाल लिए, तो 3 निकाल लिए। इसका आंसर क्या हो जाएगा, 20/3, ठीक है। चलिए समझ में आया होगा, अगर समझ में ना आए तो कमेंट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्या बोल रहा है, फाइंड द लिस्ट नंबर। क्या बताया कि अगर लिस्ट नंबर रहे तो क्या निकालना है, बिना सोचे एलसीएम निकालना है, ठीक है। अब थोड़ा कंडीशन भी देखना होगा कि व्हेन डिवाइडेड बाय 2 3 4 5 6 लिव्स इन ईच केस ए रिमाइंडर 1।
बोल रहा है कि उस नंबर को जब 2, 3, 4, 5, 6 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर 1 बच जाता है। चलिए सबसे पहले इन पांचों नंबर का क्या निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे, फिर आगे कुछ देखेंगे। तो देखिए 2 तो आपका प्राइम नंबर ही है, तो 2 का तो 2 1 हो गया। 3 भी प्राइम नंबर है। 4 4 क्या हो जाएगा, 2 गुना 2। उसके बाद 5 प्राइम नंबर है। हाँ 6 का क्या हो जाएगा, 2 गुना 3। क्या क्या आ गया, 2 बराबर 2 गुना 1। 3 बराबर क्या आ गया, 3 गुना 1। 4 बराबर 2 गुना 2। 5 बराबर 5 गुना 1, चाहे तो यहाँ भी 1 लिख सकते हैं। उसके बाद 6 बराबर 2 गुना 3 गुना 1। देखिए पांचों में देखिए पहले क्या क्या कॉमन वगैरह आ रहा है, तो पांचों में तो कुछ भी कॉमन नहीं है। ठीक है, देखिए एक यहाँ 3 है और एक यहाँ पे 3 है। ठीक है, तो एलसीएम बराबर उन दोनों 3 को मिला के एक 3 लिखेंगे। उसके बाद देखिए एक 2 इसमें आया, फिर एक ये वाला 2, और फिर यहाँ पे एक 2। ये 2 को मिला के एक लिखेंगे, एक बार 2 लिखेंगे। अभी भी देखिए यहाँ पे एक 2 बचा हुआ है ये वाला, तो इसको भी लिखना होगा गुना। यहाँ पे एक 5 बचा हुआ है, तो इनको भी साथ में गुना करना होगा। सारा लिख दिए। चलिए कितना हो जाएगा, 3 दूना 6, दूना 12, 12 पंचे 60। तो एलसीएम कितना हो गया, 60 हो गया। अब देखिए क्वेश्चन में क्या बोल रहा था कि इन सारे नंबर से जब उस नंबर को डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर कितना बचता है, रिमाइंडर 1 बच जाता है। तो जो हमें निकालना है, रिक्वायर्ड नंबर जो निकालना है हमें, उसमें क्या करेंगे, एलसीएम निकालने के बाद जो भी रिमाइंडर रहेगा उसको जोड़ देंगे। तो यहाँ पे रिमाइंडर 1 है तो 1 जोड़ देंगे तो 61 जो निकल जाएगा वही हमारा रिक्वायर्ड नंबर हो जाएगा। देखिए 2 से जब डिवाइड करेंगे 61 को तो 30 बार में डिवाइड होगा, 1 बचेगा। 3 से करेंगे तो 20 तिया 60, वहाँ भी 1 बचता है। 4 से करेंगे तो 15 चौके 60 होता है, वहाँ भी 1 बचता है। 5 से करेंगे तो 5 से आपका कितना बार में होता है, 12 पंचे 60, वहाँ भी देखिए 1 बच जाएगा। 6 से करेंगे तो 10 चौके 60 होता है, वहाँ भी 1 बचता है। समझे, तो इन सारे नंबर से 61 को डिवाइड करेंगे तो एक एक रिमाइंडर बच जाएगा। समझ में आया होगा कैसे बनाना है इस टाइप का क्वेश्चन को। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है, फाइंड द लिस्ट नंबर। यहाँ भी लिस्ट नंबर ही निकालना है। लिस्ट नंबर का मतलब क्या हो गया कि बिना सोचे एलसीएम निकालना है। अब कंडीशन के हिसाब से एलसीएम निकालेंगे। देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है कि इन सब से उस नंबर को डिवाइड करते हैं, लेकिन रिमाइंडर यहाँ पे कितना बच रहा है, 5 बच रहा है। तो एलसीएम निकालेंगे, जो भी एलसीएम आएगा उसमें 5 ऐड कर देंगे। चलिए एलसीएम निकाल लेते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। 6 2 से 3, 16 का क्या क्या हो जाएगा, तो 2 8 16, 2 चौके 8, 2 दूना 4। 18 का क्या हो जाएगा, तो 2 से 2 नंबर 18, 3 से 3 तिया 9। क्या क्या आ गया, तो 12 बराबर 2 गुना 2 गुना 3। 16 बराबर क्या आ गया, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2। 18 बराबर क्या आ गया, 3 गुना 2। ठीक है, देखिए पहले देख लेते हैं कि तीनों में क्या क्या कॉमन आ रहा है। तो 1 2 यहाँ पे, इसमें 1 2 यहाँ है और 1 2 इसमें भी आ रहा है। तो तीनों में जो कॉमन है एक बार उसको लिख दिए गुना। अब देखिए ये दोनों में 2 2 आ रहा है तो उनको मिला के 1 2 हो गया गुना। यहाँ पे देखिए 1 2 बचा हुआ है तो एक बार ये लिख देंगे, एक यहाँ भी 2 बचा हुआ है तो एक बार ये हो गया। अब 3 देखिए, एक यहाँ 3 है और एक 3 यहाँ है ना, तो ये दोनों 3 को मिला के एक बार 3 लिखेंगे, लेकिन फिर भी एक 3 अभी बचा हुआ है तो इनको भी यहाँ लिख देंगे। सबको गुना कर देंगे, 2 दूना 4, दूना 8, दूना 16, 16 तिया 48, 48 गुना 3, तो 8 तिया 24 के 4 हासिल 2, 4 तिया 12 2 14। कितना आ गया, 144। ये तो एलसीएम आया, लेकिन बोल रहा है कि रिमाइंडर कितना बचता है, तो रिमाइंडर 5 बच जाता है। तो 144 में क्या करेंगे, 5 जोड़ देंगे, तो ये आपका हो जाएगा 149 और यही हमारा आंसर हो जाएगा।
उम्मीद है समझ में आया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। क्या बोल रहा है, फाइंड द लिस्ट नंबर। यहाँ भी लिस्ट नंबर ही निकालना है। लिस्ट नंबर जैसे दिखे मतलब क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। विच बीइंग डिवाइडेड बाय इतना इतना इतना, इन ईच केस रिमाइंडर कितना रहता है, 1 रहता है। लेकिन बट व्हेन डिवाइडेड बाय 7 लिव्स नो रिमाइंडर, लेकिन जब उसी नंबर को 7 से डिवाइड करते हैं मतलब भाग देते हैं तो कोई भी रिमाइंडर नहीं बचता है। लेकिन उसी नंबर को जब 2 3 4 5 और 6 से डिवाइड करते हैं, भाग देते हैं, तो रिमाइंडर कितना बच जाता है, 1 बच जाता है। देखिए सबसे पहले 2 3 4 5 और 6 का क्या करेंगे, एलसीएम निकाल लेंगे। शायद ये 2 3 4 5 6 का एलसीएम निकाले थे पीछे क्या, हाँ 2 3 4 5 एंड 6। देखिए एलसीएम निकाले तो एलसीएम कितना आया था, तो 60 आया था। यहाँ पे नहीं निकालते हैं क्योंकि टाइम का वेस्ट होगा, है ना। तो एलसीएम ऑफ किसका किसका, 2 3 4 5 एंड 6, इनका एलसीएम कितना आ गया था, 60। अब रिमाइंडर कितना बच रहा है, जब इन सब से उस नंबर को डिवाइड कर रहे हैं तो रिमाइंडर 1 बच रहा है। तो क्या करेंगे, इसमें 1 जोड़ देंगे। तो जो वो नंबर है उसको निकालने के लिए क्या करेंगे, 60 प्लस 1 कर दिए तो क्या आ गया, 61 आ गया। ठीक है, यहाँ तक कर दिए। अब आगे देखिए क्या बोल रहा है, लेकिन जब उसी नंबर को 7 से डिवाइड करते हैं ना तो कोई भी रिमाइंडर नहीं बचता है। अब क्या करेंगे बताइए, जब उसी नंबर को 7 से डिवाइड करते हैं तो कोई भी रिमाइंडर नहीं बचता है। तो वहां पे देखिए आपको क्या करना होगा, यहाँ तक आने के बाद जो आपके पास 4 ऑप्शन दिया हुआ रहेगा, जैसे मान लीजिए कि आपको ए ऑप्शन दे रखा है, ऑप्शन के हिसाब से यहाँ पे आके हैंडल करना होता है, समझे कि नहीं। जैसे मान लीजिए कि आपके पास एक ऑप्शन दे रखा है 288, दूसरा ऑप्शन आपके पास दे रखा है 301, तीसरा ऑप्शन आपके पास दे रखा है 324, चौथा ऑप्शन आपके पास दे रखा है 336। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या करना है, 61 आया आपका। तो देखिए 61 क्या 60 से डिविजिबल है, तो 60 से डिविजिबल नहीं है 61। और ऑप्शन में अगर आपका यहाँ पे ऑप्शन चेक कर लीजिएगा, है ना, ऑप्शन के हिसाब से ही ये क्वेश्चन को हैंडल किया जाएगा। तो ऑप्शन 60 से डिविजिबल, सॉरी 61 7 से डिविजिबल नहीं है, तो आपका ऑप्शन में भी नहीं दिख रहा है। आगे कोई ऐसा नंबर चेक करना होगा तो क्या करेंगे, देखिए ये जो 60 है इनको 2 से मल्टीप्लाई कीजिए एक बार, तो कितना हो जाएगा 120। इसमें फिर +1 कीजिए, कितना हो जाएगा 121। देखिए 7 से इसको डिवाइड करके देखिए क्या 7 से कट रहा है, तो 7 से कटेगा ये, 7 एक 7 5, नहीं कटेगा ये, तो ऑप्शन में भी नहीं दिखेगा आपको। फिर इसी 60 को आगे 3 से मल्टीप्लाई कीजिए, अब कितना हो जाएगा, तो 6 3 18, 180 +1 कीजिए तो 181 आ गया। फिर से चेक करना है कि क्या यह 7 से डिविजिबल है, और ऑप्शन में दिया हुआ है। तो 7 से अगर देखेंगे तो 7 दूना 14, 4 41 आ गया, तो 7 से नहीं है। फिर आगे क्या करेंगे, तो आगे फिर 4 से करना है, तो 4 से करेंगे तो 6 चौके 24 +1 हो जाएगा 241। तो 241 भी देखना है कि ऑप्शन में है कि नहीं है। अगर ऑप्शन में रहे भी फिर भी आपको एक बार 7 से डिवाइड करके चेक कर लेना है क्या ये कट रहा है या नहीं कट रहा है। तो ये भी नहीं कट रहा है, ये भी नहीं कट रहा था, ये भी नहीं, ये भी नहीं। फिर आगे क्या करेंगे, 5 से डिवाइड करेंगे, तो 60 को 5 से करेंगे तो 300 हो जाएगा। फिर से उसमें एक ऐड कर देना है, ये कितना हो जाएगा 301 हो जाएगा। ये 301 एक ऑप्शन में तो दिख रहा है, क्या ये 7 से डिविजिबल है, देखिए 7 से भाग दे के देखिए इसको, तो 7 या 21 9 हो जाएगा। और यहाँ पे कितना हो जाएगा, एक तो सॉरी 7 बच्चों 28, 4 बार में कटेगा ना, 4 बार में 28, 2 हो गया, और यहाँ पे एक बचा 7 या 21। देखिए 301 जो है वो 7 से पूरा पूरी कट गया, और साथ ही साथ जब 2 3 4 5 एंड 6 से इस नंबर से जब 301 को डिवाइड करेंगे तो एक रिमाइंडर बच जाएगा। तो हमारा जो रिक्वायर्ड नंबर था वो क्या हो जाएगा, 301 हो जाएगा। इस तरह का क्वेश्चन को ऑप्शंस के हिसाब से डील करते हैं,
और किस तरह से इनको सोल्व किया जाता है, तो वो ये तरीका है सोल्व करने का। ठीक है, कितना क्वेश्चन और है, 4 क्वेश्चन है ना। चलिए 9 नंबर, 9 नंबर क्वेश्चन में देखिए क्या बोल रहा है, व्हाट इज द ग्रेटेस्ट नंबर। यहाँ पे देखिए क्या दिया हुआ है, ग्रेटेस्ट, ग्रेटेस्ट जैसे रहे मतलब क्या निकालना है, HCF निकालना है, दैट विल एग्जैक्टली डिविजिबल बाय इतना इतना एंड इतना। तो HCF निकालना है, तो चलिए HCF निकाल लेते हैं। 168 का पहले प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, 2 से 2 अटे 16, 2 चौके 8, 2 से 2 चौके 8, 2 दूना 4, फिर 2 से 21 दूना 42, 3 से 3 सत्ते 21, 176 का करेंगे फिर तो 2 से कट जाएगा, 2 अटे 16, 2 अटे 16, फिर 2 से 2 चौके 8, फिर 2 से 22, फिर 2 से 11, 192 का फिर प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो 2 से 2 नमा 18, 2 चौके 12, फिर 2 चौके 8, 2 अटे 16, 48 दूना 96 होता है, फिर 2 से करेंगे तो 24 दूना 48, फिर 2 से करेंगे 12, फिर 2 से करेंगे 6, फिर 2 से करेंगे 3। चलिए क्या क्या आ गया, 168 का क्या आ गया, तो 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 7, 176। इनका क्या आ गया, तो 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 11, 192। इनका क्या आ गया, तो 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, 3 4 5 6, 6 बार 2 है, 3 4 5 6, ठीक है, और गुना 3। तो HCF निकालने के लिए क्या देखते हैं कि सारे में कॉमन होना चाहिए, है ना, तो 1 2 कॉमन तो है, एक और 2 कॉमन आ रहा है तो ये भी हो जाएगा, एक और 2 कॉमन आ रहा है, और देखिए कुछ कॉमन आ रहा है क्या, यहाँ 3 7 आ गया, यहाँ 2 11 आ गया, यहाँ पे 2 2 2 3 आ गया, तो तीनों में और कुछ भी कॉमन नहीं है। तो क्या क्या आ गया, 2 गुना 2 गुना 2, कितना हो जाएगा, 2 दूना 4 दूना 8। तो HCF कितना हो गया, 8 हो गया। तो बोला कि व्हाट इज द ग्रेटेस्ट नंबर, ग्रेटेस्ट नंबर क्या हो जाएगा, 8 आंसर हो जाएगा। ये आसान था, इसमें कोई सोचने वाली बात ही नहीं था, है कि नहीं। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 को डील करते हैं। क्या बोल रहा है, द ग्रेटेस्ट नंबर, यहाँ भी ग्रेटेस्ट नंबर बोल रहा है, मतलब क्या निकालना है कि HCF ही निकालना है, लेकिन आगे कुछ कंडीशंस दे रखा है कि विच डिवाइड्स इतना 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 एंड लिव्स रिमाइंडर इज 5, है ना। बोल रहा है कि यहाँ पे रिमाइंडर कितना बच जाता है, 5 बच जाता है जब इनसे डिवाइड करते हैं उस नंबर को। तो इस तरह का क्वेश्चंस को कैसे बनाएंगे, जब एलसीएम में था तो एलसीएम में क्या करते थे, एलसीएम निकालने के बाद रिमाइंडर को ऐड कर दे रहे थे, है ना। लेकिन एचसीएफ में ऐसा नहीं करते हैं, यहाँ पे आके कंडीशन चेंज हो जाता है, यहाँ पे जो भी रिमाइंडर रहता है उनको पहले ही माइनस कर देते हैं। तो 261 में क्या करेंगे, 5 पहले घटा देंगे, तो 261 में 5 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 11 में 5 गया 6, यहाँ 5 बचा, 256 बच जाएगा, माइनस करना है सब में, है ना। यहाँ 933 है, इसमें भी 5 माइनस करेंगे, 13 में 5 गया 8, 2 928 हो जाएगा, 1381 है, इसमें भी 5 माइनस करेंगे तो यहाँ 6 7 3 1376। अब जो ये नंबर आया इनका HCF निकालेंगे, ठीक है। चलिए निकालते हैं इनका HCF। तो 2 5 6 का सबसे पहले क्या करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, तो 2 से 2 1 2, 2 दूना 4, 2 अट्ठे 16, फिर 2 से 2 चौके 12, 2 चौके 8, 2 से 32 दूना 64, फिर 2 से 16, फिर 2 से 8 बार में, फिर 2 से 4 बार में, फिर 2 से 2 बार में। उनके बाद 928 पे आ जाते हैं, तो ये भी 2 से कटेगा क्योंकि लास्ट में 8 है, 2 चौके 8, 2 चौके 12, 2 चौके 8, ये भी 2 से कट जाएगा, 2 दूना 4, 2 तिया 6, 2 दूना 4, ये भी 2 से कटेगा, 2 1 2, 2 चौके 12, 2 चौके 12, ये भी 2 से कटेगा, 2 अट्ठे 16, 2 तिया 6, 83 2 से तो नहीं कटता है, 83 किसका टेबल में आता है, नहीं आता है ना। उसके बाद 1376 पे आ जाते हैं,
तो ये 2 से आपका 2 छके 12, 2 अठे 16, फिर 2 अठे 16, फिर ये 2 से करेंगे तो 2 तिया 6, 2 चौके 8, 2 चौके 8, फिर इसको 2 से करेंगे तो यहाँ पे 2 एका 2, 1 बच गया, 2 सत्ते 14, 2 दूना 4, फिर 2 से होगा 2 अठे 16, 1 बच गया, 2 चौके 12। देखिए यहाँ पे 4 ही 2 आया है, 4 को आया है ना। इसमें भी देखिए 1 2 3 4, अभी और आगे 2 आएगा, और इनमें भी बहुत सारा 2 आया है, लेकिन इसमें अगर 4 है तो तीनों में क्या कॉमन आएगा, 4 को ही 2 कॉमन आएगा, उससे ज़्यादा तो नहीं ना आएगा। तो 4 2 ही जब कॉमन आने वाला है तो एचसीएफ यही हो जाएगा, इनको मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 दूना 4, दूना 8, दूना 16, एचसीएफ कितना हो गया, 16 हो गया। तो सबसे बड़ा नंबर जो यहाँ पे बोल रहा था वो क्या हो जाएगा। अच्छा, कहीं पे हम मिस्टेक तो नहीं कर दिए डिवाइड करने में, एक बार चेक करना होगा। 2 चौके 8, 2 चौके 12, 2 चौके 8, फिर यहाँ से 2 दूना 4, 2 तिया 6, 2 दूना 4, 2 एका 2, फिर यहाँ से, अच्छा यहाँ पे मिस्टेक कर दिए हैं थोड़ा हम, सॉरी यहाँ पे मिस्टेक कर दिए हैं डिवाइड करने में। 2 एका 2, 2 एका 2, 2 चौके 12, 2 से करेंगे तो 2 पंचे 10, 2 अठे 16, तब तो अभी और आगे जाएगा। 2 से करेंगे फिर यहाँ 2 दूना 4, 2 नवा 18, हाँ 1 2 3 4 5, यहाँ पे देखिए एक बार और 2 से अभी कटेगा, 2 चौके 8 और 2 तिया 6, ठीक है। यहाँ 5 है, 5 2, तो इसमें भी देखिए 1 2 3 4 5 तो आ गया है, और इसमें भी देखिए 5 है, 1 2 3 4 5, मतलब 5 को 2 ऐसा है जो कि सारे में कॉमन है, तो यहाँ पे एक और 2 लिख देंगे, गुना 2 करेंगे तो एचसीएफ कितना आ गया, 32 आ गया, और यही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इस वाले क्वेश्चन में क्या किया हम लोग ना कि एचसीएफ निकालने से पहले क्या करते हैं, रिमाइंडर को माइनस कर देते हैं, और माइनस करने के बाद उस नंबर का एचसीएफ निकालते हैं। तो ये तरीका है इस क्वेश्चंस को हैंडल करने का। लेकिन एलसीएम वाले केस में अलग किए थे। एलसीएम वाले में क्या किए थे कि एलसीएम निकालने के बाद प्लस कर दिए थे रिमाइंडर को, है ना। लेकिन यहाँ पे क्या किए, नंबर में पहले ही माइनस कर लिए रिमाइंडर को, उनके बाद उनका एचसीएफ निकाले हैं। अंतर समझिएगा थोड़ा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है, 2 और क्वेश्चन बचा हुआ है, 3 क्वेश्चन। यहाँ भी ग्रेटेस्ट नंबर निकालना है, मतलब क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है। किसका किसका, 245 एंड 511। क्या बोले कि लिव्स रिमाइंडर 5 एंड 7 रिस्पेक्टिवली। अब देखिए 245 के लिए 5 रिमाइंडर बच जाता है, और 511 के लिए 7, दोनों के लिए जो जो रिमाइंडर है उनको माइनस कर देंगे, उसके बाद क्या निकाल देंगे, तो एचसीएफ निकाल देंगे। 245 में सबसे पहले 5 माइनस करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 240 हो जाएगा। फिर 511 में कितना माइनस करेंगे, 7 माइनस करेंगे, तो यहाँ से 11 में 7 गया 4, मतलब 504 हो जाएगा। अब इन दोनों का क्या निकालेंगे, तो इन दोनों का एचसीएफ निकाल देंगे। तो एचसीएफ निकालने के लिए प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। 2 एका 2, 2 दूना 4, 120 बार में कट जाएगा, फिर 2 से 60 बार में, फिर 2 से 30 बार में, फिर 2 से 15 बार में, 3 से 5 बार में। 504 का अगर करेंगे तो 2 से 2 दूना 4, फिर 1 बच गया 5 में, तो 2 पंचे 10, 2 दूना 4, फिर 2 से कट जाएगा, 2 एका 2, 2 दूना 4, 2 छक्के 12, फिर 2 से 2 छक्के 12, 2 तिया 6, 3 से कट जाएगा, 3 से 3 दूना 6, 21 तिया 63, 3 से भी और 7 बार में कटेगा। देखिए दोनों में क्या क्या कॉमन आया, एक ये 2, एक ये 2, है ना, 1 2 हो गया, फिर एक ये वाला 2 और एक ये वाला 2 कॉमन आ गया, तो एक और 2 हो गया, फिर यहाँ पे 1 2, एक और 2 यहाँ कॉमन, तो 1 2 हो गया ये मिला के। देखिए अब तो इसमें 2 नहीं है, तो यहाँ पे एक एक्स्ट्रा 2 बच गया, तो उसको छोड़ देना है। एलसीएम रहता तो मल्टीप्लाई करते हैं, एचसीएफ में जो कॉमन रहता है सिर्फ उसको लेते हैं। यहाँ पे देखिए इसमें 3 है, तो यहाँ भी इसमें 3 है, तो 3 भी मल्टीप्लाई होगा। देखिए इसमें 3 है लेकिन इसमें 3 नहीं है, अब आगे तो नहीं होगा। इसमें 7 है तो इसमें 7 नहीं है, इसमें 5 है तो इस वाले में 5 नहीं है, तो नहीं करेंगे। जो जो कॉमन आया, जो दोनों में रहेगा उसको लिख के मल्टीप्लाई कर देते हैं।
तो 2 दूना 4, दूना 8 तिया 24। तो यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आसान था ये भी, हल्का क्वेश्चन ही था। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन, ये भी आसान ही है, समझ लीजिएगा तो आसान ही होगा। क्या निकालना है, HCF और P एंड Q निकालना है। देखिए P क्या दे रखा है, 2 के पर पावर 3 गुना 3 के पर पावर 10 गुना 5। उसके बाद Q क्या दे रखा है, तो 2 की पर पावर 5 गुना 3 गुना 7। देखिए इस तरह का जब भी रहे और हमें क्या निकालना है, HCF निकालना है। सबसे पहले क्या देखते हैं, कॉमन देखते हैं ना। HCF में क्या देखते हैं कि दोनों में जो कॉमन रहे। तो देखिए 2 के पावर 3 है, इसमें इसमें कितना है, 2 के पावर 5 है। तो पहले 2 वाला देखना है कि जो कम वाला रहेगा ना उसको लेंगे। तो यहाँ पे कम वाला क्या है, इन दोनों में 2 की पावर 3, तो उसको ले लिए। ठीक है, मतलब कि इसमें 3 बार 2 है और इसमें 5 बार 2 है, तो ये दोनों में 3 बार 2 कॉमन आ गया। अब देखिए यहाँ पे 3 की पावर 1 है और यहाँ 3 की पावर 10 है, तो ये दोनों में जो छोटा होगा उसको लेंगे। तो 3 की पावर 1 आ जाएगा। और देखिए यहाँ पे 7 है तो यहाँ 7 नहीं है, यहाँ 5 है तो फिर यहाँ पे 5 नहीं है। तो ये दोनों में कॉमन क्या क्या आया, एक 2 की पावर क्यूब आया और दूसरा क्या आया, 3 आया। 2 की पावर क्यूब का मतलब क्या हो गया, 3 बार 2 और गुना 3 एक बार। इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 दूना 4 दूना 8 तिया 24। तो यही आपका HCF हो जाएगा। अच्छा HCF हो सकता है कि इस फॉर्म में भी दिया रहे, है ना। आपका जो HCF है ऑप्शन में इस फॉर्म में भी रह सकता है और इस फॉर्म में भी रह सकता है। तो आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा कि जिस फॉर्म में रहे उस फॉर्म में लिख देना है। ठीक है, अगर मान लीजिए कि LCM रहता इसी में, तो क्या करते हैं, यहाँ तक तो फिर LCM के लिए क्या करते हैं ना, बड़ा वाला नंबर लेते हैं जो बड़ा रहेगा। LCM के लिए क्या करते हैं, इसमें क्या देखें, जो दोनों में कॉमन है उसमें जो छोटा है। लेकिन LCM के लिए क्या देखते हैं, जो दोनों में कॉमन है और जो बड़ा है। तो मतलब 2 की पावर 3 नहीं लेके क्या लेंगे, 2 की पावर 5 लेते हैं यहाँ पे और फिर गुना। यहाँ पे देखिए 3 की पावर 10 बड़ा है तो इसको लेते हैं और गुना। फिर जो बच गया है उनको भी मल्टीप्लाई करते हैं, है ना। तो ये जो आता गुना करके वो LCM हो जाता। आंसर इस फॉर्म में भी रह सकता है और इसमें भी रह सकता है। अगला और लास्ट क्वेश्चन यही है, LCM निकालना है। अभी जस्ट बताए LCM कैसे निकालते हैं। एक नंबर क्या दे रखा है, P बराबर 2 की पावर 4, 3 बराबर सॉरी गुना 3 की पावर 4 गुना 5 की पावर क्यूब। क्यू क्या दे रखा है, 2 का स्क्वायर गुना 3 की पावर 6 गुना 5 की पावर 5 और गुना 7 स्क्वायर। सबसे पहले देखिए कॉमन क्या क्या है दोनों में। तो 2 यहाँ पे आ रहा है, दोनों में बेस कॉमन है। तो इन दोनों में जो बड़ा वाला नंबर होगा उसको लेंगे। LCM बराबर 2 की पावर 4। फिर इसमें से भूकंप आ रहा है भाई, हिल रहा है। अरे यार डर लग गया, शांत हो गया अब। चलिए अच्छा कंटिन्यू करते हैं। फिर ये दोनों में जो बड़ा है उनको लेंगे। तो 3 की पावर 6 बड़ा है, इनको लेंगे। फिर इन दोनों में जो बड़ा है उनको लेंगे। तो 5 की पावर 5 है तो इनको लेंगे। फिर जो बच गया है उनको भी लेना होगा, तो 7 का स्क्वायर। तो ये जो मल्टीप्लाई करके आएगा वही आंसर होगा। हो सकता है कि आपका आंसर इसी फॉर्म में दिया हुआ रहे ऑप्शन में। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो में हम लोग और भी टाइप्स के क्वेश्चंस को डिस्कस किए हैं और जो टाइप्स वगैरह बच गए हैं LCM और HCF से रिलेटेड उनको अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर यहाँ तक आप आ गए हैं तो कृपया करके लाइक सब्सक्राइब कमेंट वगैरह कर दीजिएगा। इससे वीडियो को प्रमोट करता है यूट्यूब, अन्यथा प्रमोट नहीं करता है। चलिए फिर, थैंक यू।